नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नवोदय क्लास में। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको नवोदय का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम आपके लिए लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। मैं आपको यहाँ हिंदी का संपूर्ण कोर्स करवा रही हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चौराहे पर खड़ा है सदा से ठूंठ नहीं है, दिन थे जब वह हैरा भैरा था और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोइयों के दुख थकान अनजाने दूर करता था। पर मैंने उसे सदा ठूंठ ही देखा है, पत्रहीन, शाखाहीन, निर्बलव, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती कि जितना काला उसका जिस्म है। और अगर चितेरे को छायाचित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय है और न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गर्मी, उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता जैसे रात की उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आँख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब वह पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे। अगर उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह निर्भव है। उसके चौराहे का जवाब, जिस पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती है और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके अभाग्यों परंपरा में संभवत एक ही सुखद अपवाद है, उसके अंदर का सुनहरा सुख जाने से संज्ञा का लोप हो जाना। संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। यहाँ पेड़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंकुल का क्या आशय है? ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए जनसंपर्क, ऑप्शन बी भीड़ भरा, ऑप्शन सी जनसमूह, ऑप्शन डी जनजीवन। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जनसंकुल का क्या आशय है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भीड़ भरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आम की छतनार डालियों के कारण होता था। ऑप्शन है 4, यात्रियों को ठंडक मिलती थी, ऑप्शन बी यात्रियों को विश्राम मिलता था, ऑप्शन सी यात्रियों की थकान मिटती थी, ऑप्शन डी यात्रियों को हवा मिलती थी। ऑप्शन है 4 जिनमें से सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यात्रियों की थकान मिटती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
शाखाहीन, रसहीन व शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए नीरस वृक्ष, ऑप्शन बी जड़ वृक्ष, ऑप्शन डी ठूंठ वृक्ष, ऑप्शन डी हीन वृक्ष। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। शाखाहीन, रसहीन व शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ढूंढ वृक्ष, ठूंठ वृक्ष। ठूंठ है कब बनायो तो। यानी वो सूख कर ठूंठ की तरह हो गया था, एकदम सूखा। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना। ऑप्शन है 4। ऑप्शन ए उसका अधिक हरा भरा और सघन होना, ऑप्शन बी हवा की आवाज़ सुनाई देना, ऑप्शन सी अधिक फल फूल लगना, ऑप्शन डी अधिक ऊंचा होना। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आम के अभागेपन में संभवत एक ही सुखद अपवाद था। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए उसका नीरस हो जाना, ऑप्शन बी संज्ञा लुप्त हो जाना, ऑप्शन सी सूखकर ठूंठ हो जाना, ऑप्शन डी अनुभूति कम हो जाना। आम के अभागेपन में संभवत एक ही सुखद अपवाद था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संज्ञा लुप्त हो जाना। हम आपके लिए लगातार क्लासें लेके आ रहे हैं, तो आप भी मेहनत करते रहिए, तो अब की बार आपका नवोदय पाठ जरूर होगा। आपको शाम 5 बजे गणित की क्लास आती है और शाम 6 बजे हिंदी की क्लास आती है और सुबह 8 बजे आपकी मानसिक योग्यता की क्लास आती है, जो आपको विनोद सर करवाते हैं। तो लगातार मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना, और आपके कितने % सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तैयारी करते रहिए, क्लासें लगातार आ रही है। धन्यवाद।